तकरीबन 9 महीने से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद सुनीता विलियम्स अब धरती पर वापसी कर रही हैं। नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता और बुच विल्मोर अंतरिक्ष यान में सवार हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS छोड़ने को लेकर नासा ने वीडियो भी शेयर किया है। अंतरिक्ष यात्रियों का जो ये सफर है 17 घंटे का होगा और वो आने वाले कल यानी कि 19 मार्च को धरती पर लौट आएंगे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइनर से ISS के लिए उड़ान भरी थी और वहां पर 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी होनी थी, लेकिन स्पेस में खराबी होने के कारण वो वहीं पर अटक गई थी। और अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उनके लौटने में आखिरकार दिक्कतें क्या आ रही थी। ये जो दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं जून 2024 में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे और इसे बोइंग ने बनाया था। स्टारलाइनर में आई खराबी के कारण वो अटक गई थी। उड़ान के दौरान जब ये यान ISS के करीब पहुंचा तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। स्टारलाइनर के 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए थे। अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है और ऐसे में थ्रस्टर्स जो है यान को दिशा देने का काम करते हैं। इसके साथ ही इस यान का हीलियम भी खत्म हो गया। इससे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की योजना अटक गई। यान में खराबी का ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुका और अगले कुछ महीनों में इस यान की जो तकनीकी खामियां हैं वो बढ़ती ही गई, जिसके कारण सुनीता विलियम्स को जो है तकरीबन 8 महीने से ज्यादा स्पेस में गुजारना पड़ा। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब बोइंग स्टारलाइनर में किसी तरह की दिक्कत आई थी। इसकी पहली मानव रहित उड़ान दिसंबर 2019 में स्पेस स्टेशन की ओर गई थी, लेकिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से स्टारलाइनर वहां तक नहीं पहुंच पाया। नासा ने उस समय कहा था कि ऑटोमेशन और टाइमर्स में कंसिस्टेंसी न होने के कारण स्टारलाइनर को रास्ते में ही वापस आना पड़ा। इसके बाद 2022 में भी उड़ान के दौरान इस यान में कुछ थ्रस्टर्स ने सही तरीके से काम नहीं किया था। नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने SpaceX के CEO एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त किया है। मस्क के द्वारा X पर एक पोस्ट वीडियो में सुनीता ने कहा, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं, इसलिए मेरे बिना वे योजनाएं ना बनाएं। हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। बुच विल्मोर ने कहा कि हम सभी मस्क के प्रति अत्यंत सम्मान रखते हैं और जाहिर तौर पर हमारे राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति भी सम्मान और प्रशंसा रखते हैं और हम उनकी सराहना करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या 8 दिन के मिशन में 9 महीने बीत जाने पर नासा की ओर से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को ओवर टाइम दिया जाएगा? आइए जानते हैं क्या कहता है नासा का सैलरी स्ट्रक्चर। अब देखिए होता क्या है कि किसी भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त काम करने के लिए ओवर टाइम दिया जाता है, लेकिन क्या अंतरिक्ष यात्रियों पर भी ये लागू होता है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि 8 दिन के मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर करीब 9 महीने से ज्यादा समय के बाद धरती पर लौट रहे हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि नासा के सैलरी स्ट्रक्चर कहता क्या है। नासा वेतन के मामले में ISS भेजे गए एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में किसी भी कारण से अतिरिक्त समय बिताने के लिए कोई ओवरटाइम नहीं देता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सैलरीड फेडरल एम्प्लॉय हैं और ये GS-15 सैलरी ग्रेड के अंतर्गत नोटिफाई हैं, जिन्हें की सालाना $125,133 से लेकर $162,672 तक मिलते हैं और इन्हें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो इस ग्रेड के तहत आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को जो सालाना वेतन है तकरीबन 1 करोड़ रुपए से लेकर 1.41 करोड़ तक होता है। यहाँ पर ये बता दें कि हाई रिस्क, बिजी शेड्यूल और लंबे समय तक अकेले सामना करने के बावजूद नासा के सैलरी स्ट्रक्चर में इसके लिए कोई ओवर टाइम का प्रावधान नहीं है, भले ही अंतरिक्ष यात्री महीनों तक ग्रह की परिक्रमा ही क्यों न करते रहें। अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन के दौरान मिलने वाली सुविधाओं में सभी आवश्यक खर्च जैसे कि भोजन, आवास और परिवहन कवर किए जाते हैं और ये न केवल अंतरिक्ष में जाने पर बल्कि धरती पर ट्रेनिंग के दौरान भी दिए जाते हैं। अगर किसी तरह के अतिरिक्त मुआवजे की बात करें तो ये एकमात्र आकस्मिक व्यय के लिए दिया जाता है, जो कि सिर्फ $4 प्रतिदिन का होता है, यानी कि करीब 347 रुपए प्रतिदिन। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अंतरिक्ष में बिताए गए करीब 300 दिनों के हिसाब से अगर इसे कैलकुलेट कर ले तो ये तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास बैठता है। हालांकि नासा ये साफ कहता है कि जो ये धनराशि है वो व्यक्तिगत खर्चे के लिए होती है और इसे ओवर टाइम सैलरी नहीं कहा जा सकता है।